के वापस न आने की खासियत लेकर पैदा होती हो ना तुम लोग। वाकई कुछ नया साबित नहीं किया, सिर्फ इतना साबित किया कि औरत हो। और तुमने साबित कर दिया कि तुम पीएचडी वाले हो। राजा ठाकुर साहब बिल्कुल सही कहते थे। क्या बोली? जानवर हो, हत्यारे हो, निर्दय हो, राक्षस हो। ये पहली बार नहीं है जो तुम लोगों ने मारे से मेरा सब कुछ छीन लिया। अच्छा, हाँ, और रही बात मैंने स्वीकार या ना स्वीकार करने की, तो जो हमारे गांव वाले हमारे लिए अपने घर के दरवाजे खोलते, तुम लोग उन्हीं दरवाजों से घुसकर अपनी बंदूकों से ना जाने कितनी और लाश बचाते। एक विधवा पारो के लिए पूरा गांव विधवाओं का बच्चा था। बिल्कुल सही किया हमारे गांव वालों ने, बिल्कुल सही। हाँ, तुझे मरने के लिए छोड़ गया ना यहाँ पे। बहुत सही किया तेरे गाँव वालों ने। तुम्हारे सवाल का जवाब मैं दे चुकी हूँ। और क्या करते वो निर्दोष कमजोर लोग? वो निर्दोष कमजोर लोग क्या करते पता नहीं, लेकिन ये निर्दयी हत्यारा जानवर राक्षस क्या करेगा ये पता है मुझे। हम बहुत दिखाली तमीज, अब बस मेहमान की मेहमान नवाजी खत्म। खाना खाने के लिए मुंह खोलने से पहले सब कुछ बखने के लिए मुंह खोलना पड़ेगा। पानी चाहे जितना पिए तो भूख मिटाई ना तो हेली भारी सुन ले राम, हेली सुन ले राम जी। मारे को किसी ने बताया क्यों नहीं कि पारो बाई से आई थी? एक नजर देख तो लेती। देखती तो जी टूटता आपका ठुकरा इंसान। सिर्फ उनकी चलती सांसों को देख के कोई जाने की वो जिंदा है। बाकी जिंदगी जैसा कुछ भी बाकी कौन ही था उनमें। आज जो भी हुआ उसके लिए दिल से माफी मांगू भाई साहब, पर मैंने पहले ही कहा था जरूरत पड़ेगी बलिदान की। मारे भाई साहब, जरूर ब्रह्मा जी ने हमारी बच्ची का भाग लिखने के लिए कलम को स्याही में नहीं रक्त में डुबोया होगा। पहले माँ बापू छीन लिए, फिर बीन छीन लिया, और अब गाँव भी। नहीं भाई साहब, पारू भाई साहब के भागने नहीं बहाया ये रक्त, बीएसटी वालों की गोलियों ने बहाया ये रक्त। पहले भाई साहब के माँ बाप का रक्त बहाया बीएसटी वालों ने, फिर वरुण बनासा को मार के भाई साहब के अरमानों का रक्त बहाया बीएसटी वालों ने, और अब भाई साहब से उनका गांव छुड़वा के उनकी पहचान का रक्त बहाया वो भी बीएसटी वालों ने। कोई तो तरीका होगा, कोई तो तरीका होगा पारो भाई साहब को वापस लाने का। भेज दूं अपने आप को या अपने वीरपुर को भेज दूं, या वीरपुर के हर मर्द के माथे पे रखी पगड़ी ने भेज दूं? ठाकुराइन साहब, पारू भाई साहब मन्ने भी अपनी बच्ची जैसी प्यारी है, पर मैं अपनी एक बेटी को घर वापस लाने के लिए वीरपुर की हर बहू बेटी की इज्जत और जान खतरे में नहीं डालूंगा।
आज अगर मैं बीएसटी वालों को वीरपुर में कदम पसारने की जगह दे दूं, तो कल को इन्हीं बीएसटी वालों के वही कदम वीरपुर की गलियों से होते हुए हमारे घरों में घुस जाएंगे। और उसके बाद आपको वीरपुर की नालियों में वीरपुर के मर्दों का रक्त और यहाँ की बहू बेटियों की इज्जत बहती नजर आएगी। मैं आपकी बात जानू ठाकुर साहब, लेकिन मेरे पारो भाई साहब, बाइसा को कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं देख सकता हूं हमारे से क्या हो सके। पर भाई साहब, आपने भी वीरपुर छोड़ना पड़ेगा। आप जयपुर के लिए रवानगी ले लो, वहां जाके हमारे घर में रहो। मैं किसी तरीके से पारो बाईसा ने छुड़ा के वहां भेज दूंगा। बहुत बहुत उपकार आपका ठाकुर साहब, बहुत बहुत उपकार। खड़ी। ठाकुर साहब ने कहा है ना, तो वो जरूर करेंगे। जल्द ही पारो भाई साहब सही सलामत हमारे साथ होंगे। हुकुम, क्या ये सही है कि पारो को वापस वीरपुर लाया जा रहा है और वो भी जिंदा? भीमा, पारो रण में चोट खाया वो हाथ है जिसे अगर समय रहते काटा नहीं गया तो जहर फैलाएगा। उसे खत्म करना होगा। जल्द से जल्द एक ऐसा आदमी ढूंढ जो बीएसडी हेडक्वार्टर में घुसपैठ करके पारो का काम तमाम कर सके। हुकुम। कमेन। सर, वो अंदर का वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। सर, मैं जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।
इकलौती गवाह है हमारी। इसका जिंदा रहना हमारी उम्मीदों का जिंदा रहना है। इसे जब भी पानी देना मुझसे चेक करवा के। बाद में मिलता हूं। कहाँ है? थारे बहुत करीब, बीरपुर में। अच्छा हुआ ना जो ना गई, चली जाती तो तू तो रह लेता, लेकिन थारा ये दिल। रुद्र, ये इतना खून। बेटिया, दिखा, पट्टी करूं, बहुत खून निकल रहा है। लैला, रुद्र मान मेरी बात। लैला, जाने क्यों बर्दाश्त करती हूँ थारे को। बिच्छू है बिच्छू, और बिच्छू को पाला नहीं बल्कि एड़ी के नीचे मसला जाता है। जहर की आदत है। तुझे भी और मुझे भी। सही कहा। और उसी जहरीली आदत के नाम ये जाम। इतने गहरे जख्म के बाद भी यहाँ आया है। प्यार तो करता ना है हमारे से, पट्टी भी ना करवानी, फिर क्यों आया है? दर्द भुलाने। समझती हूँ, पर ये ना समझ पाए कि उस दुल्हन को बंदी क्यों बनाया तूने।